नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? तो जैसे सभी को पता होगा कि सभी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है वो हिंदी को राजभाषा माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल किस ग्रंथ में हुआ? तो लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल जो है वो वाल्मीकि की रामायण से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं? तो मराठी और नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो उद्देश्य और विधेय जो है जैसे सभी को पता होगा वाक्य के अंग है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पारावार। अगला प्रश्न है, रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द है? तो रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द होता है स्निग्ध। ऑप्शन नंबर ए। अकाउंटेंट जनरल का अर्थ होता है महालेखाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छलिया छबीलो छैल छाती छुए चलो गयो, ये पंक्तियां किस कवि के ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां बिहारी सतसई से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था। जुगुप्सा का रस जो है वो विभत्स का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे, तो वो थे प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विकासवाद के प्रस्थापक जो थे वो थे डार्विन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शॉर्टसेनी फ्रेंच से माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की ऐसी भाषा का नाम बताइए जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है? तो वो है रोमन। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1 मार्च 1960 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची होता है विचार। अभिव्यक्ति माने तो विचार प्रकट करना जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्ण का तद्भव शब्द होता है कान। स्टेटस क्यू के लिए हिंदी पर्याय है यथापूर्व स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अभी 12 दिसंबर को जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसी क्वेश्चन पेपर से ये लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।